गोरखपुर एम्स के सुरक्षा गार्डों से भारत A to Z संवाददाता नरसिंह कुमार ने पहुंचकर पीड़ित सुरक्षा गार्ड से बातचीत में सुरक्षा गार्ड ने बताया है कि 5 साल से हम लोग सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे। कोरोना काल में अपनी ड्यूटी को निर्वाह किया, लेकिन आज नई टेंडर में भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा गार्ड के रूप में लिया जाने की बात की गई है। हम लोग कहां जाएंगे? भूतपूर्व सैनिकों की माने तो उनकी पुरानी पेंशन मिलती है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं। हम लोग अपनी ही ड्यूटी पर ही घर परिवार, बच्चों की पढ़ाई, कितनी विधवाओं ने लोन लेकर अपने घर परिवार चला रहे हैं। हम लोग लोन कहां से भर पाएंगे? सुरक्षा गार्ड ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हमेशा रोजगार की बात करते हैं। हम लोग को रोजगार मिला है, हम लोग खुश थे, लेकिन अभी सर नर्सिंग ऑफिसर से साथ साठ 65 लोग थे, उन लोगों को भी महोदय सर नहीं ये भी बताया सर, गार्ड में भी सर यहाँ लोकल है, बाकी अदर जो कंपनियाँ वहाँ तो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग। यहाँ के बंदा अगर कोई जाता है ड्यूटी के लिए तो ये बोला जाता है कि वैकेंसी नहीं है, और बिहार से मोटी रकम लेकर जाके देखेंगे सर 80-85% लोग यहाँ के नहीं। हमें ये मतलब है कि कौन सी निजी कंपनी आ रही, कौन सी निजी कंपनी, हम लोग का मतलब सर रोजगार बना रहे हैं। रोजगार बस ठीक है, हम बात करेंगे। सर आपसे विनम्र निवेदन है सर कि हम लोग आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों को रखा जाए। ठीक है, आप जाइए, गंभीरता से इस विषय को रखा हाँ जाएगा। सर, थोड़ा सा सर 1 महीना पहले बच्चों का एडमिशन करा के सर अभी उनको बात वो ठीक है, लेकिन अभी आप हमको आज सूचना दिए हैं ना, हमारे ऊपर भी कोई है, हमको बताएंगे अभी। सर इस गंभीरता से हाँ सर, यही है कि मतलब किसी सर इस प्रकरण पर कुछ बाइट देंगे, ध्यान दे दीजिए। सर ये जो आपके संज्ञान में मामला आया, क्या बोलेंगे? अब ये मामला हमारे संज्ञान में अभी आया है, अब इसको माननीय सांसद जी तक हम पहुँचाएंगे, और आगे जो भी होगा सांसद जी के माध्यम से क्या कर्मचारियों की सुनवाई होगी? हमेशा से होता है। कोरोना काल से जो है कर्मचारी अपना आज 31 तारीख तक नोटिस मिल गया और निकाल कर बाहर कर दिया गया। और एम्स के डायरेक्टर मेजर विवाह दत्त ने बताया है कि एक नए टेंडर होने से दिक्कत आ रही है, बातचीत चल रही है, देखा जाए कहां तक सफल होता है। कुछ लोगों को ड्यूटी पर रखने का विचार किया जा रहा है, लेकिन जो टेंडर लिए हैं उनसे बात होने पर भी स्पष्ट हो पाएगा। इसको लेकर एम्स के सुरक्षा गार्ड में हलचल मची हुई है और घर परिवार के बच्चों में मायूसी देखी गई है। कुछ लोगों ने अपने घर का चूल्हा जलाना बंद कर दिया है। अब क्या होगा? हम लोग कहां जाएंगे? एम्स में सुरक्षा गार्ड की नौकरी भी किया तो कुछ सुरक्षा गार्ड के पतियों ने उन्हें घर से निकाल कर बाहर किया। मैडम बोल रहे हैं कि हम लोग यही क्या हुआ सर, गार्ड छोड़ के सर, गार्ड छोड़ कर किसी विभाग में सर स्टाफ है सर, टोटल बिहार सर 5 लोग एडमिट पड़े हुए हमारे स्टाफ के, सर मैं एकदम प्रॉब्लम में हम लोग हैं, बहुत ज़्यादा 40 किलोमीटर से अप डाउन करते हैं कल आने वाले हैं, एक बार सब लोग जाके उनसे मिलिए, मैं भी बात करता हूँ। और सर 1 महीना हुआ, अभी नया सारे बच्चों को रिन्यूअल। इस समय गोरखपुर एम्स में हूँ। गोरखपुर एम्स बना योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जो गोरखपुर का विकास नहीं पूरे पूर्वांचल का विकास होगा, यहाँ पर रोजगार मिलेगा। सरकार हमेशा बात करती है कि महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाए, रोजगार दिया जाए, लोगों की रोजी रोटी चल सके, लेकिन आज एम्स में मैं पहुंचा हूं, जो 410 सुरक्षा गार्डों की तलवार यानी कहीं उनकी छुट्टी होने वाली है, जो कि 6 साल अपना इसमें काम दे चुके हैं। देखा जाए तो कोरोना काल में उन्होंने अपना ड्यूटी भूखों प्यासे रहकर, दुनिया जब अपने घर में रहती थी तो हमारे सुरक्षा के गार्ड यहाँ पर ड्यूटी करते थे। जब रोड पर कोई निकलता नहीं था तो सुरक्षा के गार्ड मरीजों का देखभाल करते थे। लेकिन सुरक्षा गार्ड अब 6 साल लगभग बीतने वाला है, इस पर टेंडर हो गया नया, अब इनको निकाल बाहर करने की प्रक्रिया जा रही है। सवाल उठता है कि सरकार क्या लोगों को रोजी रोटी या रोजगार देने की बात करती है, या 6 साल में उनको निकालने की बात करती है। मैं कुछ सुरक्षा गार्ड है, जब देखा जाए 410 की बात हो रही है, मैं कुछ ऐसे जवान से पूछूंगा कि आप लोग का ऊपर क्या प्रक्रिया है, कैसे आप लोग भर्ती हुए थे? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अमरजीत निषाद है, मैं यहाँ पर सुरक्षा गार्ड हूँ एम्स गोरखपुर में। ईडी मैडम हम लोग को नोटिस दे चुकी हैं,
इसी महीने के लास्ट तक आप लोग को ड्यूटी करना है। सर बताइए, हम लोग कोरोना काल में इतना मर के, हमारे परिवार भी पॉजिटिव थे, तब हम लोग ड्यूटी पे आते थे, पूरे ईमानदारी के साथ हम लोग ड्यूटी किया। ये बताइए, आप कब यहाँ ज्वाइनिंग किया, किस बेस पर ज्वाइनिंग किया, क्या समझ के आए? सर हम लोग 2019 में ज्वाइनिंग किए। हम लोग ये इसी बेस पर आए कि बेरोजगारी है, यहाँ पर दो कमाएंगे तो हम लोग का भाई परिवार का एक गुजर बसर चलेगा। अब बताइए, हम लोग के बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग एडमिशन यहाँ पर गोरखपुर में रह के एडमिशन करा चुके हैं। आईडी मैडम कह रही हैं आप लोग को नहीं रखा जाएगा, GDR आ रही है। सर आप इसमें जो एम्स के निर्देशक हैं मेजर विभाग दत्ता, क्या आप उन लोगों से बात हुई? सर वो उनसे बात हम लोग की पूरी एकदम हुई है। वो बोल रही है नहीं, मैं नहीं रखूंगी आप लोगों को। सर हम लोग कमलेश पासवान के यहाँ सुबह गए थे, वो आश्वासन दिए हैं कि मैं बाबा जी से, योगी आदित्यनाथ से मिलवाऊंगा, अब मैं खुद स्वयं चलूंगा। तो उनके भरोसे हम लोग हैं। उसके बाद इसी सांसद रवि किशन जी के पास हम लोग गए थे, वो भी आश्वासन दिए हैं कि भाई आप लोग के साथ मैं हूँ। सरकार ये सर रोजगार देने की बात कर रही है, 417 गार्ड को बेरोजगार करना चाहती है। बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर यहाँ कुशीनगर जिले का रहने वाला हूँ। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सीमा सरोज है। तो क्या दिक्कत है आप लोग को आई कि आप लोग कब से ड्यूटी कर रहे हैं? सर हम तो 22 से ड्यूटी कर रहे हैं। सर ये बताइए, हम लोग साड़ी में घूंघट में थे अपने घर पे, घूंघट हटा करके हम लोग पैंट शर्ट पे आ गए और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ हम रूम भाड़ा पे लेकर रहते हैं। बच्चों का अच्छी स्कूल में सोचे शिक्षा मिल जाएगा, एडमिशन करा दिए हैं। अब इस मजेदार में हम लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए? अभी तो शुरुआत में हम एडमिशन कराए अप्रैल में, अब इससे साल भर चाहे आगे तक की शिक्षा हम कहाँ से दे पाएंगे? आपके पति क्या करते हैं? मजदूर है वो। अगर वो अच्छी कमाई करते तो हम यहाँ आते ही क्यों? अगर हमारा जरूरत पूरा हो जाता है तो हम यहाँ पर क्यों पैंट शर्ट बन के घूमते हैं? आप किससे सुबह मिले? किन लोगों से? सर हम लोग तो मॉर्निंग शिफ्ट था, हम लोग ड्यूटी पे थे। जो हमारे अन्य शिफ्ट वाले हैं, बी शिफ्ट वाले, नाइट वाले, वो लोग गए थे मिलने। माननीय संसद जी से मिले हैं और कमलेश पासवान जी से मिले हैं, वो लोग आश्वासन दिए हैं। लेकिन सर ये बताइए कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? आपका क्या नाम? सर मेरा नाम कुमकुम है। अब क्या समस्या आप लोगों की है? अरे सर समस्या ये है कि हम लोग विधवा हैं, कितने लोग रूम लेकर रह रही हैं, कितने लोग तलाकशुदा हैं, सारे लोग बेरोजगार हैं। यहाँ पे हम लोग को रोजगार मिला था, अब हम लोग का रोजगार छीना जा रहा है। सर बताइए, हम लोग बेरोजगार हैं, हम विधवा हैं, कहाँ जाएंगे बताइए आखिर में? क्या आप उस अधिकारियों से आप लोग कभी कभी कुछ बात की आप? अधिकारी से सर हम लोग वहाँ मंदिर पे गए थे और कमलेश जी पासवान जी के पास गए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रिया सिंह, मैं आजमगढ़ से हूँ सर। बताइए यहाँ पे आए, हम लोग का नौकरी मान लीजिए ऐसे, फिर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो इसलिए नौकरी अब देखिए और लोग, आपका क्या नाम? माया दुबे है सर। क्या आप लोग की समस्या है? हम लोग की समस्या, हम लोग सब बाहर से गांव से आके हम लोग अपने बच्चों का नाम लिखा के यहाँ पे आके फंस गए हैं। अचानक हम लोग का रोजगार छीना जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? और उच्च अधिकारियों से आप लोग कभी इसमें आप ज्वाइनिंग की थी, क्या सोच से ज्वाइनिंग की थी? क्या सोच के हम लोग तो यही बड़ा संस्था है, हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा, हम लोग तो यही सोच के आए थे कि बड़ा संस्था। आपका क्या नाम? सर मीनू सिंह मेरा नाम है। क्या समस्या है आपकी? सर ड्यूटी से निकाला जा रहा है। कितने लोग हैं इस ड्यूटी पीरियड? सर 417 गार्ड। तो रोजगार है, उसको रोजगार छीना जा रहा है। 417 गार्ड कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। वो एक समय है, हम लोग उन लोग की पेंशन सर 40 से 45 हजार रुपए मिलती है, हम लोग को कितना मिलता? हम लोग इसी भरोसे थे ना सर कि हम लोग भाई बाल बच्चे आगे बढ़ेंगे। आप आगे आइए, आगे आइए, कुछ कहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? हम जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिक जो हमारे देश के लिए भाई बॉर्डर पे जो भी किए अच्छा किए हैं, उनका ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट कम से कम उनका आजीवन कुछ तो आय पे कर रही है ना। लेकिन हम लोगों का तो ऐसा नया टेंडर में क्या उनको भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती की जाएगी क्या? जी यही है ना। DGR की जो कंपनी है या नगर निगम है, ये भूतपूर्व सैनिक की तो है। जो नया टेंडर पाया उसका नाम बता सकते हैं? शायद नगर निगम सर, कोई कंपनी आए, हम लोग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को रखा चाहे 417 गार्ड को रखा जाए, हम लोग यही चाह रहे हैं। अब रोजगारी इतनी बढ़ गई है, वो भी मुख्यमंत्री के शहर से हम लोग बिलोंग करते हैं। बताइए, जिस शहर में नौकरी मिल रही है उस शहर में हम लोग को 410 लोग को बेरोजगार कर दिया जाएगा। हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे सर? आपका क्या नाम है? राम आशीष निषाद, मैं गोरखपुर से हूँ, माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद से हूँ, मैं उनके कॉलेज से पढ़ा भी हूँ। मैं उनसे गुहार लगा रहा हूँ कि हमारी नौकरी बचाए जाए, हमको सेव किया जाए।
हम हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई उसी पे लगा सर, अभी एडमिशन कराए बच्चों का। आप जब ज्वाइनिंग किए थे क्या आप लोग को बताया गया था कि 6 साल में आप लोग को डिसमिस कर? ऐसे कुछ बताया नहीं गया था, कोई बात नहीं हुई थी। बोला गया था कि जिस संस्था से आप जुड़े हैं, जो कर्मचारी रहेंगे वही हमेशा रहेंगे। आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार दुबे मेरा नाम है। मैं इसी जनपद से हूँ, गोरखपुर जनपद से, और मुझे जिस जहाँ रोजगार दिया जा रहा है वही रोजगार छीना जा रहा है, और हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में हमको हटाया जा रहा है, हमारे अपने घर से हमको हटाया जा रहा है। अब ये मुख्यमंत्री जी से गुहार ये लगाया जा रहा है कि हम लोगों को रोजगार आप दे रहे हैं कि छीन रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। इन अधिकारियों को समझाएं कि रोजगार ये मुख्यमंत्री देने वाले हैं, छीनने वाले नहीं है। इसलिए अधिकारी समझें कि मुख्यमंत्री जी रोजगार देते हैं, और मुख्यमंत्री जी इन अधिकारियों को समझाएं कि मैं रोजगार देने वाला मुख्यमंत्री हूँ, छीनने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूँ। आप कहाँ से हैं? और यही गोरखपुर से अरविंद कुमार दुबे हमारा नाम है। देखिए 410 होमगार्डों की बात हो, ये बहुत होमगार्ड अभी ड्यूटी पर है, लेकिन इन लोगों की समस्या बहुत है। 6 साल काम कर चुके हैं, लेकिन अभी तो डिसमिस किया जाएगा, भूतपूर्व सैनिक को लिया जाएगा, लेकिन इनकी रोजी रोटी, कुछ महिलाएं ऐसी जो विधवा है उस पर अपने ड्यूटी पर लोन भी ले चुकी हैं। आप लोन भी ले चुकी हैं, कहीं कर्ज भी लिए हो, लेकिन उनका कर्ज कैसे भुगतान होगा? सुबह में ये लोग अपनी टीम लेके बांसगांव सांसद उनसे कमलेश पासवान से मिले हैं कि उनको आश्वासन मिला, फिर गोरखपुर सांसद रवि किशन से मिले हैं, लेकिन उनके जनप्रतिनिधि मिले थे, वो भी आश्वासन दिए कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन जहां तक देखा जाए, मुख्यमंत्री योगी जी हमेशा महिलाओं के पक्ष में बात करते हैं, क्योंकि रोजी रोटी नहीं छीनी जाएगी, लेकिन अब देखा जाएगा कि इस महिलाओं के लिए कहाँ से न्याय मिलेगा। लेकिन मैंने जब यहाँ के डायरेक्टर विभा दत्ता से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया मैं इस समय चार्ज में रायबरेली में हूँ, मैं बात नहीं हो पाएगी। लेकिन इन लोगों की जो बात नई टेंडर हुई है उनसे बात हो रही है कि अगर कुछ महिलाओं को जो बहुत पीड़ित हैं, जो अच्छे काम कर सकती, उनके लिए जगह दी जाएगी। लेकिन अब ये सवाल है 410 लोगों का कि किस तरह हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, क्यों हटाएंगे, क्योंकि उनको रोजगार कौन देगा? जब 6 साल अपनी जिंदगी अमर खपा चुके, इनके बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? कुछ ऐसे हमारे पुरुष जवान भी हैं, ये भी अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि इनकी डिसमिस कर देंगे, अब किस पटरी पे जाएंगे, कहाँ रोजी रोटी पाएंगे? सवाल हमेशा गरीबों की बात करती है, रोजगार की बात करती है, लेकिन अब देखा जाए 410 लोगों की समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है कि इनके लड़के रोड पे आ सकते हैं। कुछ विधवा महिलाएं कि उनका हस्र बुरा अभी देखा गया 2 दिन पहले, कुछ लड़कियां जो थी ड्यूटी को लेकर बेहोश हो जा रही थी, लोग उनको हॉस्पिटल लेके भागे रहे। लेकिन अब सरकार से भी अनुरोध है कि ये लोग कर रहे हैं कि अगर सांसद विधायक जी से नई बात बनेगी तो मुख्यमंत्री जनता दरबार में मिलेंगे। आप देखते रहिए भारत ए टू जेड, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।